देखो, कल एक घटनाक्रम हुई है जिससे साबित हो गया इस सरकार का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं। जो हमारे साथ आज विशेष तौर से हमारे साथ आए हैं देवेंद्र हंस जी, विधायक गुलाचिका से। कल आपने देखा इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने। और किस बात पे मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने एसडीएम को डिमांड पत्र दिया और झुंझुने वाली बात आई। आपने भी देखा हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कैसा लोकतंत्र है जहां जनता की आवाज और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पे मुकदमा। अभी मैं कुछ बात बोलूंगा विस्तार से, उसके बाद विधायक जी भी पूरी बात रखेंगे। देखिए, ये जो मामला था वहां पर जो अभी मौजूदा एसडीएम है, इनकी कार्यप्रणाली को लेकर मामला था। पूरी तरीके से जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर तरीके से वहां से जो तैनात एसडीएम है वो जनता का अपमान करके उनकी कार्यशैली चल रही है और भ्रष्टाचार की बातें आ रही है। जो ये मामला था, ये मामला एक ऐसी जगह को लेकर था जिस जगह पर बिना सरकारी परमिशन के बड़ी रफ्तार से दुकानें बनाई जा रही। उनके संज्ञान में मामला लाया गया, लेकिन उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं लीगल चेक करा रहा हूं, ना कोई इसमें जब तक नहीं होगा तब तक हम ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे। ये तक तो उनके बयान थे। उसके बावजूद वहां पर बड़ी तेजी से दुकानें बनाने का सिलसिला चलता रहा। दिन और रात लगे हुए थे लोग। विधायक जी मौके पे भी गए, वहां से भी एसडीएम को फोन किया कि जी आप आओ, देखो आप तो कोई फैसला नहीं कर रहे। एसडीएम गुलाचिका ने कोई फैसला ही नहीं किया जान के, ना हाँ या ना कि भाई लीगल क्या है। हमारा आरोप है कि ये फैसला ना किया जाना भी एक फैसला था। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है इस बात में भी कि भाई इस तरह से अगर कोई हो और उसमें फैसला ना किया जाए और ठेकेदार को छूट दे दी जाए और वहां पे दुकानें वो बनाने का कार्य करे। जब ये सारा कार्य हुआ, विधायक जी ने पूरी ईमानदारी से आवाज उठाई, इलाके की आवाज उठाई। उसके बाद जब अनसुनी हो गई आवाज, भ्रष्टाचार जो कर रहे थे वो हावी हो गए सिस्टम पे, उसके बाद वो विधायक जी गए उनको ज्ञापन देने गए। तब घंटों तक इनको इंतजार कराया गया। 1 घंटे से ज्यादा इंतजार जनप्रतिनिधि को, जनता को कितने घंटे करा रहे होंगे ये इंतजार। 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया। ना सिर्फ ये इंतजार कराया गया, इनके पास कॉल रिकॉर्ड है, अभी मैं दिखाऊंगा आपके सामने रखेंगे। इन्होंने इतने कॉल किए एसडीएम को, फोन नहीं उठाया। 20-20 बार कॉल करने पे एक बार फोन उठाया। ना सिर्फ यहीं तक बात ये रुकेगी, ये जो एसडीएम है पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से ये बयानबाजी भी कर रहे हैं। इन एसडीएम ने लोगों के बीच में ये बात कही कि जनता ने गलत जनप्रतिनिधि चुन दिया है। ये जो भी एसडीएम है, इनके तो कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह जो लगा है, प्रजातंत्र में इस तरह के प्रश्न चिन्ह नहीं लगने चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, दुनिया में कहीं एक सरकार प्रजातंत्र में किसी एक पार्टी की नहीं रहती सदा। कभी ना कभी इनको इस तरह की अपनी कार्यशैली का जवाब देना पड़ेगा। ये मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, जो एसडीएम है उनको मैं विश्वास दिला रहा हूं। इनको अपनी कार्यप्रणाली का जल्दी कभी ना कभी सरकारें आएंगी जाएंगी और अपना जवाब इनको देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सरकार के तानाशाही चेहरे को उजागर करता हुआ कार्य है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार ने सरकार की शय पर, सरकार के इशारे से
उल्टा मुकदमा कल ना सिर्फ विधायक देवेंद्र हंस, जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, जो कि एक वंचित वर्ग से आते हैं, जो कि एक डीएससी समाज से आते हैं, ना सिर्फ इन पे वो मुकदमा बनाया गया, बल्कि इनके साथ साथ जो पत्रकार जिसने चलाया उस पर भी मुकदमा बना दिया। तो कल को कोई जनता की आवाज उठाए तो वो विधायक, उस पर भी मुकदमा, कोई पत्रकार दिखाए उस पर भी मुकदमा। ये प्रजातंत्र कैसे बचेगा? मैं बता देना चाहता हूं नायब सरकार को और ये एसडीएम को। अभी आपने देख लिया होगा लोकसभा के अंदर जब नेता विपक्ष राहुल जी के अधिकारों के हनन की बात आई तो हमने जाके लड़ाई लड़ी लोकसभा अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष को उस लड़ाई के बाद स्वीकार करना पड़ा, राहुल जी को बोलने का अवसर देना पड़ा। सरकार बैकफुट पे आई, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकसभा में नहीं आए ये कहकर कि कांग्रेस के सांसदों, महिला सांसदों से घबरा कर प्रधानमंत्री नहीं आई, ये लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा। जब वहां भी हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ना जानते हैं तो एसडीएम साहब आप इस चक्कर में मत रहना। देश में संविधान का राज है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। अगर एसडीएम गुलाचिका को अधिकार है तो वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। प्रजातंत्र में सबके अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा वो हमारा देश का ऐसा ग्रंथ बाबा साहब का संविधान करता है, जिसमें हर व्यक्ति और हर संविधानिक पद पे बैठे हुए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि, हर के अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। ऐसे में यदि ये सरकार ऐसा कार्य करेगी तो हर तरह की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रजातंत्र का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक ऐसे विधायक का हम के अधिकारों का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ी। इनकी तो कार्यशैली, एसडीएम की कार्यशैली तो पहले ही बहुत खराब थी। वहां पर जो नॉर्मल रूटीन के मामले आते हैं उनको लेकर मैं स्वयं गया था गुलाचिका, न किसानों को इतना नुकसान हुआ, उसकी किसी को कहीं भी नुकसान की भरपाई नहीं की गई, जो बारिशों में नुकसान हुआ था, जो फ्लडिंग में नुकसान हुआ था। हर तरीके से उनकी कार्यशैली जो थी वो पूरी तरह, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की बात, यहाँ वाला मामला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें हमारी मांग है सरकार से तुरंत, अगर लोकतंत्र की लेस भर भी मर्यादा इस देश में और प्रदेश में रखनी है तो उस एसडीएम की तुरंत ट्रांसफर कराई जाए और ये मुकदमा वापस लिया जाए। नहीं तो प्रजातंत्र में कैसे कौन लड़ाई लड़ेगा? कोई अगर विधायक, कोई विपक्ष का कोई व्यक्ति और आम आदमी, मैंने जैसे कहा 1 घंटे तक एसडीएम आए नहीं, 1 घंटे तक। क्या ये सरकार है कि 1 घंटे तक जनप्रतिनिधि कोई क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मुद्दा ऐसा था। कहीं ना कहीं उस मुद्दे में प्रश्न चिन्ह ये लगते हैं कि आप खुद स्वयं नहीं आए, कहीं तार आप तक तो नहीं जुड़े हुए, जो अधिकारी नहीं आया। भ्रष्टाचार की बू वहां तक भी आती है, वो भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में आते हैं। हमारी मांग है कि जांच हो, ये जो गुलाचिका के अंदर हो रहा है जांच हो, कौन कौन अधिकारी है जो इसमें शामिल है, सारी बात सामने आए। हम उस स्तर की जांच की मांग करते हैं। एसडीएम को ट्रांसफर किया जाए, वहां पे जांच की जाए, मुकदमा वापस लिया जाए। अगर वहां पर न्याय नहीं किया जाएगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी, हम लोग साथ हैं। हम विधायक जी के ये लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे,